हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज की कहानी बहुत ही रोमांटिक, क्यूट और हाँ स्वीट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन लिंजी से। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है तुम्हें कपड़े तो उतारने होंगे, तुम रेडी तो हो ना। वो कहती है पर ये तो हमारी पहली डेट है, कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। कि वो कहता है नहीं और बाथरूम को निकालता है कि तभी वहाँ पर लाइट्स तो ऑन हो जाती। सब यहाँ पर हंसते हैं और लिंजी का वीडियो बनाते हैं, जहाँ जिहान गुस्से में कहता है तुमने तो बोला था कि तुमने बाथरूम के अंदर कपड़े नहीं पहने हैं और तुमने तो ड्रेस पहनी है ना। वो तो काफी शॉक होती, बोलती तुम तो मुझे प्रपोज करने वाले थे ना। कि तभी जाओजो कहती है घंटा प्रपोज, जिहान तो मुझसे प्यार करता है और ये मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने आया था। जिहान कहता है हाँ मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ में, तुम जैसी भिखारी को मैं प्यार कैसे कर सकता हूँ, मेरा प्यार तो जाओजो है। वो तो रोती कह रही तुम सब बहुत ही बुरे हो। तभी जाओजो कहती फ्रेंड से इसके कपड़े उतारो और वीडियो बनाने का स्टार्ट करती है। सब तो उसे काफी परेशान करती कि तभी उसे अपने डैड का यानी कि हमारे हीरो झाओ का कॉल आता है। तो झाओ यहाँ पर जाओजो का नाम का डैड है। जाओजो उसकी गोद ली गई बेटी है। वो 35 साल का है और जाओजो 18 साल की। और वो तो उसे घर आने के लिए काफी डांटता है। वो कहते ठीक है मैं घर जल्दी आ जाऊंगी। और यहाँ पर गुस्से में लिंजी को धक्का मारती कहती इसने तो मेरी पार्टी खराब कर दी, पर चलो गाइस मेरे डैड के पैसे उड़ाते हैं, ढेर सारे हैं। और बेचारी लिंजी तो यहाँ पर काफी रोती कि तभी उसकी बेस्टी आ जाती, उसे ले जाती। फिर आगे नशे के हालत में तो झाओ होटल रूम में आता है, जहाँ पर लिंजी चिल्लाती है नशे में जिहान मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी कभी, अपने सपने में भी नहीं। आज तो मैं अपने मेल मॉडल से मिलने आई हूँ। और 609 की जगह वो तो 909 में चली जाती है, जहाँ पर झाओ तो नशे में होता है। कह रहा है तुमने मुझे लव मेडिसिन दी है। सोचता ये मुझे सेड्यूस करना चाहती है कि वो सोचती है ये मेल मॉडल तो कितना हैंडसम है, पर वो तो उसे किस करने से रोक देता है। कि तभी वो कहती है क्या तुम मैन नहीं हो, और यहाँ पर किस करती। वो कहता है ऐसे कैसे, मैं मैन हूँ। और किस के साथ में उसे तो प्रूफ करता है। और यहाँ पर दोनों का प्यार तो अनस्टॉपेबल चालू हो जाता है। और दोनों यहाँ पर नशे की हालत में तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर अगली सुबह उसे तो होश आता है, चिल्लाती है भगवान मैंने क्या किया, मैं तो जिहान से हिट करती थी तो मैंने खुद के लिए मेल मॉडल ऑर्डर कर दिया नशे की हालत में। और वहाँ से भागने वाली होती है कि झाओ कहता है तुम्हारी एज क्या है। वो कहती मेरी लीगल एज है, मैं पूरे 20 साल की। और सोचती मेल मॉडल तो काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। झाओ बोलता है तुम तो काफी यंग हो, तुम्हें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। ये रही तुम्हारी भरपाई। उसे अपना कार्ड देता है कि वो तो उसे 1000 रुपए देती है। कहती अंकल मैं तो न्यू यूजर हूँ और हाँ स्टूडेंट भी, तो क्या आप मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट दे दोगे। वो तो हैरान कहता है मतलब। वो कहती है आप तो बाकी मॉडल से काफी ओल्ड हो ना, और फिजिकल स्ट्रेंथ भी बराबर नहीं थी बेड पे, तो फिर आपने मुझे रात को सेटिस्फाई नहीं किया, तो ऑफ कोर्स आपको मुझे डिस्काउंट तो देना पड़ेगा ना। डोंट वरी मैं आपको पूरे 5 स्टार दूंगी। वो यहाँ पर हंसता है, कहता है लिटिल गर्ल क्या तुम मुझे मेल मॉडल समझती हो। और अपने कार्ड को निकालता है। वो बोलती हाँ हाँ रहने दो, मुझे दूसरे कस्टमर के बिल्स को मत दिखाओ, इतने पैसे तो काफी है ना प्लीज। और वहाँ से भाग जाती है। और बाहर जाती उसे तो कल रात की सारी बात याद आती, कहती मैंने क्या किया। और तभी झाओ बेड पर देखता है, कहता है उसका ये फर्स्ट टाइम था। और तभी जाओजो कॉल करती है, बोलती है डैड आई एम सॉरी, मैंने कल रात को आपको ज्यादा ही ड्रिंक दे दी थी और मैं भी काफी ड्रंक हूँ, तो मुझे ऑफिस नहीं आना। वो तो गुस्से में कहता है तुम्हारी फ्री की इंटर्नशिप तो मेरे कंपनी में नहीं चलेगी, और कल रात को तुमने जो कुछ भी किया है ना, तुम्हारी इस महीने की पॉकेट मनी बंद। तभी वहाँ सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस आप जग गए, होटल की सिक्योरिटी तो सही नहीं थी, आपके रूम में पता नहीं कौन कैसे घुस गई, आगे से ऐसा नहीं होगा, लड़की के बारे में मैं पता करूं। वो कहता है हाँ, पर वो तो समझता है ना। फिर आगे ऑफिस में तो लिंजी जाती है, जहाँ पर जाओजो कहते तुम्हें अपने बॉस को देख ग्रीट करना नहीं आता। तभी झाओ कहते कंपनी तो जाओजो की डैड की, और तुम कल रात को कहाँ थी, तुम्हारे गले पर स्ट्रॉबेरी के निशान। लिंजी बोलती तुम्हें इसे क्या करना है। जाओजो कहती है पता नहीं किस वर्ल्ड मैन के साथ में इसने नाइट स्पेंड की है, मैं तो काफी सिक फील कर रही हूँ। और सब तो लिंजी का मजाक उड़ाते हैं। तभी झाओ आता है, चिल्लाता है काम के टाइम तुम सब टाइम पास कर रहे हो। लिंजी तो उसका फेस नहीं देख पाती और एम्प्लॉय तो डर के चले जाते हैं। फिर आगे कैबिन में जाओजो कहती है डैड। वो गुस्से में चिल्लाता है मैंने कितनी बार कहा कि कंपनी में तुम मुझे डैड नहीं कहोगी, और तुम किसी एम्प्लॉय को तंग कर रही थी।
वो कहते मैंने कुछ नहीं किया। वो बोलता है मैं तुम्हें फ्री का इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट नहीं देने वाला, जाके पहले अपना काम करो। तभी सेक्रेटरी आता है। वो बोलता है तो पता चला हाँ वो तो जाओजो का बॉयफ्रेंड है। वो चिल्लाता है मैंने कहा कि कल रात की लड़की के बारे में तुम्हें पता चला क्या? वो कहता है पर आपने तो नो चेकिंग का इशारा किया था ना। वो चिल्लाता है क्या तुम पागल हो, जाके पता करो वो कौन थी। और तभी जाओ जो गुस्से में चिल्लाते मेरे डिजाइन्स को कंप्लीट करो। वो कहते मैं क्यों करूँ, तुम्हारा काम है ना। तभी जिहान बोलता है जाओ जो कहेगी तुम्हें वो करना तो पड़ेगा ना। दूसरे कहते तुम कंपनी में रहना चाहती हो कि नहीं। और यह मजबूरी में लिंजी को तो पूरे महीने जाओजो का काम करना पड़ता है, कंपनी में ओवर टाइम करना पड़ता है। फिर आगे उसे तो उल्टे टाइप की फीलिंग आती है और कहती मेरे पीरियड्स भी तो मिस हो चुके हैं। अस्पताल चेक करवाने के बारे में सोचती है। फिर सीन अस्पताल का झाओ कहता है माँ को फौरन के अस्पताल में ले चलूं। माँ कहती नहीं मेरे बेटे का इतना बड़ा अस्पताल है तो फिर मैं बाहर क्यों जाऊँ। तब यहाँ पर लिंजी तो भागते हुए जाती वो देख नहीं पाता। माँ कहती है तुम तो बूढ़े होने वाले हो, अब तक तुमने शादी नहीं की। हे भगवान मेरे दिल में कितना दर्द हो रहा है। मेरे फ्रेंड के तो 3-4 ग्रैंड चाइल्ड है और तुम्हारी लाइफ में अब तक एक लड़की नहीं आई। वो कहता माँ आप तो जानती हो ना कि हमारी फैमिली में जेनेटिक प्रॉब्लम है और मैं कभी डैड नहीं बन सकता, तो शादी करके क्या फायदा। माँ कहती वो सारी बातें जाने दो, तुम पहले शादी कर लो। मेडिकल टेक्निक तो काफी आगे जा चुकी है, मैंने डॉक्टर की भी तैयारी कर ली, वो तुम्हारा आज चेकअप कर लेंगे। वो कहता है क्या मतलब आप बीमार होने का नाटक कर रही थी, मुझे झूठ बोलकर यहाँ पर लेकर आई। सेक्रेटरी माँ को घर लेकर जाओ। और यहाँ पर लिंजी को पता चलता है कि वो तो माँ बनने वाली, वो भी ट्विंस के। वो कहती क्या मैं तो खुद बच्ची हूँ और ये बच्चा। और उस रात की उसे सारी बातें तो यहाँ पर याद आ जाती। डॉक्टर कहता है मुझे अगला पेशेंट भी देखना है और रूम से बाहर जाती कि वहाँ पर तो वो झाओ से टकरा जाती है। वो कहते अरे तुम हो ना। और राइटर का तो भला हो, यहाँ पर बिना किसी ड्रामा किए झाओ को पता चलता है कि लिंजी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो कहते हैं बच्चा तो मेरा है ना। वो कहते नहीं और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती कि वो तो रूम में चिल्लाता है डॉक्टर तो लड़की अभी यहाँ से भागी ना, मुझे उसके बारे में सारी बातें जाननी है। डॉक्टर भागते हुए जाता है और यहाँ पर डॉक्टर उसे डिटेल में फिर से रिपोर्ट ला कर देता है कि लिंजी तो 1 महीने से प्रेग्नेंट है। वो तो काफी खुश होता है, कहता है मेरा बच्चा है, मैं डैड बनने वाला हूँ। ये माँ चिल्लाती है क्या तुम्हारा बच्चा आने वाला है। वो कहता माँ आप घर नहीं गई। तो व्हील चेयर पर से उठ जाती है, कहती हाय भगवान ने मेरी सुन ली तो ट्विंस है। जाओ कहता माँ आप तो मेरी मेल डॉक्टर से जांच करवाने वाली थी ना, अब क्या हुआ। वो कहती हाँ तुम बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, भगवान जी ने मुझे 2 खुशियाँ दी है। वो कहता माँ आराम से, आपको दिल की परेशानी है ना। वो कहती नहीं तो मेरे 2 ग्रैंड चाइल्ड आने वाले हैं, वही मेरे दर्द की दवा बनने वाले हैं। वैसे मेरे ग्रैंड चाइल्ड की माँ कहाँ पर है। वो कहता है वो तो अस्पताल में थी ना, लगता है बाहर गई। रुको देखता हूँ। वो कहती रुको, पहली बार मैं अपनी बहू से मिलने चाह रही हूँ, खाली हाथ तो मैं नहीं मिल सकती ना। और कहती सेक्रेटरी ढेर सारे महंगे तोहफों की तैयारी करो। और अस्पताल के बाहर वो सोचती है अब मैं क्या करूँ। और माँ को फोन करती, कहती मुझे आपको कुछ बताना है। वो कहती क्या बताना है, पहले तुम मुझे बताओ इस महीने तुमने घर खर्चे के पैसे क्यों नहीं भेजे। तुम्हारे भाई के पास तो घूमने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर पैसे कमा नहीं सकती तो फिर ठीक है, तुम घर आ जाओ और शादी कर लो। शादी के बदले एटलीस्ट मुझे डावरी तो मिल जाएगी ना। वो कहती है माँ मैं आपकी बेटी हूँ, आप इतना तो पूछ ही सकती हो ना कि मैं कैसी हूँ। वो कहती मैंने कहा कि मुझे आज पैसे ट्रांसफर कर देना और कॉल को कट कर देती है। वो तो यहाँ पर रोती है, कहती सॉरी बेबी, मैं तुम दोनों को इस दुनिया में कैसे ला सकती हूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं और तुम्हारे डैड भी तो एक मेल मॉडल है ना, काफी गरीब है। और तभी वहाँ पर कार आ जाती और महंगे ढेर सारे गोल्ड और ज्वेलरी। वो तो काफी शौक होती है। तभी माँ कहती लिंजी को देखकर जाओ तो तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने इतनी छोटी लड़की से प्यार किया। वो कहता है माँ मैं भी तो विक्टिम हूँ, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया था, वो मेरे पास आई थी। वो कहती चुप रहो और कहती बेटी मैं झाओ फैमिली की हेड हूँ, मैं बाद में झाओ की पिटाई कर दूंगी। मुंह क्या देख रहे हो, इधर आओ। और झाओ महंगी चीजों को मंगवाता है कि वो सोचती ये तो मेल मॉडल थे ना, गरीब। वो कहते हैं मैं तुम्हारी बच्चे की जिम्मेदारी लेता हूँ, यानी कि हमारे बच्चे की। वो कहती मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ कि बस आप बेबी की केयर करो। माँ कहती ठीक है, आज से तुम मेरी बहू हो और ये तुमसे शादी करेगा। माँ झाओ को मारती, कहती गधे, कंपनी में तो कितनी अच्छी बातें करते हो ना डील पाने के लिए, अगर मेरी बहू तुम्हें छोड़ के भाग गई ना, धक्के मार के तुम्हें घर से निकाल दूंगी। वो कहता है लिंजी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैंने कभी कोई शादी नहीं की है और ना मेरी लाइफ में कोई वुमेन है, लेकिन मेरी 20 साल की एक बेटी है कि वो सोचती क्या 20 साल की बेटी मैं स्टेप मॉम बनने वाली हूँ, मैं अपने बच्चे की माँ नहीं बनी और ये सब। और वो कुछ बोलने वाला होता है कि वो कहते मुझे काम में काफी लेट हो रहा है और वहाँ से वो तो भाग जाती है।
माँ कहती कैसी बातें करते हो तुम, कि तभी सेक्रेटरी कॉल करता है, कहता है मैंने पता कर लिया है, वो लड़की का नाम लिंजी है और वो आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करती है। सासू माँ चिल्लाती, मैंने कहा कि अभी कभी मेरी बहू का प्रमोशन करो वरना तुम सबको फायर कर दूंगी। सेक्रेटरी तो डर जाता है, कहता है हाँ मैम मैं अभी करता हूँ। तभी झाओ कहता माँ ये तो रूल के खिलाफ है ना। वो कहती कैसे रूल, अगर तुम आज मेरी बहू को घर लेकर नहीं आए ना तो फिर तुम भी घर मत आना, और गुस्से में चली जाती है। और यह लिंजी सोचती है अंकल की तो बेटी भी है और वो मेरे बच्चे के डैड बनने वाले हैं, क्या गोलमाल है। और तभी उसे मैसेज आता है कि इसको तो प्रमोशन हो चुका है। वो तो काफी हैप्पी हो जाती कि जाओ जो चिल्लाती है मैंने तुम्हें अपना काम करने के लिए बोला था, तुमने अब तक ड्राइंग्स क्यों नहीं निकाली। वो कहती है तुम अपना काम खुद कर। जिहान कहता है जाओजो को तो शॉपिंग करनी है, वो अपना काम कैसे कर सकती है। लिंजी काम करने से मना करती कि जाओजो कहती है मैं इस कंपनी के बॉस की बेटी हूँ, जाओ वो 2 बोतल पानी के लेकर आओ। लिंजी कहती मैं तुम्हारी इंटर्न हूँ, कोई नौकर नहीं। तभी जिहान चिल्लाता है बदतमीजी से बातें करना बंद करो, जाओ जो हमारी ऑनर है, तुम्हें समझ नहीं आता कि जाओ जो कहती है देखा मैंने तुम्हारे मैन को कैसे तुमसे छीन लिया, अगर तुमने मेरी बातें ना मानी ना तुम्हारी हालत में बहुत ही खराब कर दूंगी। और उसे कंपनी से निकालती है कि वो कहती है मैं तुम्हारी सुपरवाइजर हूँ क्योंकि मेरा प्रमोशन हो चुका है, तुम कुछ नहीं कर सकती। जायजो तो हंसती कहती अच्छा तुम्हारा प्रमोशन हुआ इस कंपनी में। सब यहाँ पर उसका तो मजाक बनाते हंसना स्टार्ट कर देते। जाओ जो कहते अगर तुम मेरी सुपरवाइजर बनी होगी ना तो मैं घुटने पर बैठकर तुम्हें अपनी माँ कहूंगी। और प्रमोशन लेटर को देखकर तो काफी शॉक हो जाती है, बोलती ऐसा कैसे हो सकता है, इसका प्रमोशन हो गया। सबको तो यहाँ पर 12 बज जाते हैं। वो चिल्लाती बताओ कि तुमने इस कंपनी में किस मैन के साथ में रात बिताई है। वो कहती मैंने कुछ नहीं किया है। जिहान चिल्लाता समझ गया तुम इस कंपनी के बूढ़े डायरेक्टर ही के साथ में सोई हो ना। तभी डायरेक्टर आता है, कहता है क्या बात है। वो कहती तुमने बिना मुझसे पूछे इसका प्रमोशन कैसे कर दिया। वो कहता है मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। तभी सेक्रेटरी को उसका एम्प्लॉय कहता है बॉस जल्दी करो, कोई मिस लिंजी को परेशान कर रहा है कंपनी में। सेक्रेटरी कहता है उन सब की इतनी हिम्मत, और भागते जाता है जहाँ पर डायरेक्टर तो कहता है कि मैंने इसे प्रमोशन नहीं दिया, इसने मेरे कंप्यूटर को चोरी करके ये सब किया होगा। वो कहती मैंने कुछ नहीं किया है, ये प्रमोशन लेटर मुझे खुद मिला है। जाओजो कहती इसे धक्के मारकर कंपनी से बाहर फेंको। वो लेकर जाता है कि वहाँ पर सेक्रेटरी भागते हुए आता है, चिल्लाता है स्टॉप। जाओजो कहती अंकल अच्छा है आप आ गए, इस लड़की ने पता नहीं कंपनी में किसे सेड्यूस किया है, इसे पहले हम तो पुलिस स्टेशन भेजेंगे उसके बाद कॉलेज से निकलवा देंगे, पता नहीं कौन बुढ़ा था इसके साथ में। लिंजी कहती मैंने कितनी बार कहा कि मैं किसी ओल्ड मैन को नहीं जानती। सेक्रेटरी सोचता है जाओजो वो ओल्ड मैन तुम्हारा बाप है जिसने तुम्हारी होने वाली माँ को प्रमोशन दिया है। जाओजो कहती है मैंने कुछ कहा कि वो सोचता है बॉस ने तो मना किया था ना कि मैं इस न्यूज को ना लिख करूं वरना वो मुझे मार डालेंगे। और बोलता है मिस जाओजो इसके बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता, और मैसेज करता है जाओ को आप यहाँ पर जल्दी आ जाओ। तभी डॉक्टर कहता है ये भी इस लड़के के साइड से बातें कर रहा है। जिहान कहता है इसका मतलब कि इसका लिंजी के साथ में अफेयर है। लिंजी कहते है बकवास बातें करना बंद करो, जाओजो तो उसे लगा ही देती है। जाओ तो कंपनी का वीडियो को देख लेता है, कहता है लिंजी परेशानी में है, ड्राइवर कंपनी चलो। वो कहता है बॉस पर आपकी तो बिलियंस की मीटिंग है ना अभी। वो कहता है मैंने कहा कि कंपनी चलो। और बैग में से तो प्रेगनेंसी की रिपोर्ट गिर जाती है। जाओजो कहती कमाल है तुम तो शादी के पहले ही माँ बन गई, कहा था ना मैंने कि इसने किसी ओल्ड मैन को फंसाया है। सेक्रेटरी कहता है वाह बॉस ने तो कमाल कर दिया, अब उनके बच्चे मुझे अंकल कहेंगे। वो कहते कमाल है लिंजी तुमने तो बच्चे के एक्सचेंज में प्रमोशन पा लिया, किसी वर्ल्ड मैन का ये तो वर्ल्ड बच्चा है ना। वो कहते मेरा बच्चा वर्ल्ड नहीं है, इसके डैड है। जाओजो कहती मैंने पूछा उसका नाम बताओ। वो बताने से मना करती कि वो कहती है ठीक है मैं इस बच्चे की स्टोरी यहाँ पर खत्म कर देती हूँ, जाओ चाकू लेकर आओ, बेशर्मी मेरी कंपनी में तो नहीं चलेगी। और यहाँ पर भागते हुए तो झाओ आता है, लिफ्ट छोड़ के वो तो सीढ़ियों से भागना यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। तभी लिंजी चिल्लाती मैंने कहा कि मुझे छोड़ो। और सेक्रेटरी कहता है तुम सब ऐसा नहीं कर सकते। जाओजो कहता है अच्छा तो ये बच्चा तुम्हारा है। सेक्रेटरी सोचता है मैं क्या बोलूँ कि ये बच्चा तुम्हारे डैड का है और ये तुम्हारी होने वाली स्टेप मॉम है। बोलता है मेरा कहने का मतलब कि मिस्टर झाओ यहाँ पर आ रहे हैं और उन्होंने तुम्हें इस तरह एम्प्लॉय को परेशान करने से मना किया था ना। वो कहती वो तो बिलियंस की डील करने के लिए गए, वो यहाँ पर रात तक नहीं आने वाले। और यहाँ पर लिंजी को वो तो अबॉर्शन की मेडिसिन पिलाने की कोशिश करती है। लिंजी पीने से यहाँ पर मना करती है तो सब तो सेक्रेटरी की यहाँ पर पिटाई कर देते हैं। जिहान चिल्लाते मैंने कहा कि पिलाओ इसे। लिंजी के मना करने पर वो तो उसे मारती और यहाँ पर वो तो उसे मेडिसिन पिला रही होती कि वहाँ पर झाओ चिल्लाता है स्टॉप तुम ये क्या कर रही हो। कहता है मिस्टर झाओ आई एम सॉरी। कि वो सोचती क्या ये मिस्टर झाओ है, यूशैंग जैसी 500 कंपनी की ये तो ऑनर है,
ये मेरी हेल्प तो यहाँ पर नहीं करेंगे ना। कि डायरेक्टर कहता है सर हम बस तो कंपनी के कचरे को साफ कर रहे थे, ये लड़की तो बहुत ही बड़ी बेशरम है। जाओजे कहती हाँ इस लड़की ने बिना किसी मेहनत की कंपनी में तो प्रमोशन पा लिया और पता नहीं किस बूढ़े के बच्चे की ये माँ बनने वाली है। जिहान कहता है हाँ हम तो इसे बस जॉब से निकाल रहे थे, इस बूढ़े को भी हम जॉब से निकाल देंगे। जाओ बोलते तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। वो कहते हमने पिछले महीने इसके गले पर काफी ज्यादा लव बैट के निशान देखे थे। जिहान कहता है पता है वो ओल्ड मैन कितना थ्रस्टी है और कितना बेशरम। मैनेजर कहता है मेरे ख्याल से वो ओल्ड मैन आपके सेक्रेटरी हैं, वो बहुत ही हेल्प कर रहे थे लिंजी की, तो इन दोनों को कंपनी से हम बाहर फेंक देते हैं। उस ओल्ड मैन को हम जॉब से निकाल देंगे, फिर इसका हम अबॉर्शन करवा देंगे ताकि लाइफ में कंपनी में किसी के साथ भी फ्लर्ट ना कर पाए। कि जाओ उसे जोरदार एक लगा देता है, कहता है आंखें खोलकर देखो कि वो ओल्ड मैन मैं हूँ, तुम मुझे जॉब से निकालोगे। सब तो काफी शॉक हो जाते हैं। जहाँ तो लिंजी की बुराई करता है कि जहाँ उसे तो एक लगा ही देता है, कहता है इसे कंपनी से फायर करो। और लिंजी के डिजाइन देखने के बाद ही डायरेक्टर्स मेंबर ने इसका प्रमोशन किया था, मैंने कुछ नहीं किया। कि लिंजी सोचती है अंकल कितने अमीर पर्सन है ना, इनकी रेपुटेशन मेरी वजह से यहाँ पर बर्बाद हो रही है। और वो तो मैनेजर को भी जॉब से निकाल देता है। तभी जिहान चिल्लाता है बेबी मुझे बचाओ जाओ। कि वो कहता है सेक्रेटरी आज के बाद जिहान को किसी भी कंपनी में जॉब नहीं मिलनी चाहिए। वो कहती सारी बातें तो गलत है। दूसरे एम्प्लॉय कहते हाँ जाओ तो सही है। कि वो कहता है ठीक है मैं तुम दोनों को भी जॉब से निकालता हूँ। कि वो कहते आप ऐसा कैसे कर सकते हो, लिंजी बेशरम में शादी से पहले वो बच्चे की माँ बन गई, इसमें मैं क्या करूँ। कि वो तो उसे लगा ही देता है, कहता तुम होती कौन कंपनी के मैटर में बोलने वाली, इसे हाथ उठा के बाहर फेंको। वो तो गुस्सा कहती लिंजी देखना मैं तुम्हारा क्या करूंगी। तभी दूसरी कहती बॉस आई एम सॉरी मैंने अबॉर्शन की दवाइयाँ नहीं पिलाई थी। वो कहता है क्या। लिंजी कहती मैंने बस कुछ ही घूंट पिया था। वक्त उसके पास जाता है, कहता है चलो। कि रुक जाता है, कहता है सेक्रेटरी मैम को अस्पताल लेकर जाओ। वो कहती थैंक यू मिस्टर झाओ। और सोचती अंकल तो कितने नोबल पर्सन है ना, ये मेरे साथ में तो नहीं रह सकते। फिर ऑफिस के बाहर वो तो लिंजी के नीचे जाने का वेट करता है और यहाँ पर तो लिफ्ट नहीं आती। कि वो तो सीढ़ियों से भागते हुए नीचे जाता है 100 की स्पीड में और नीचे ऊपर गिरते हुए लिफ्ट के पास तो पहुंच जाता है। लिंजी कहते हैं अंकल मतलब मिस्टर झाओ आप यहाँ कैसे। वो कहते हैं मैं भी अस्पताल जा रहा हूँ तो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो कहते नहीं मैं तो सेक्रेटरी के साथ में जा रही हूँ ना। कि वो तो उसे उठा लेता है, कहता है मैंने कहा ना चलो। कि सेक्रेटरी कहता है कमाल है बॉस की स्पीड तो लिफ्ट से भी ज्यादा तेज है। और अस्पताल में माँ कहती है बेस्टी मैं तुम्हारे ट्विंस को देखने अभी तो नहीं आ पाऊंगी, मेरी खुद के बहू के ट्विंस होने वाले हैं, मेरे गुड फैमिली में तो ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। कह रही सेक्रेटरी सबको जलाकर तो काफी मजा आ रहा है। और लिंजी के लिए ढेर सारे शॉपिंग और बच्चों के कपड़े खरीदने की यहाँ पर तो बातें करती है। कि सेक्रेटरी कहता है मैम आपकी हेल्थ तो खराब है ना, डॉक्टर ने आपको अस्पताल में कुछ दिन रुकने के लिए कहा है। वो कहती हाँ मैं हेल्दी तो हो ही जाऊंगी। कि वो तो झाओ को भागते हुए देखती है। लिंजी के साथ में कहती सेक्रेटरी कहता है मिस लिंजी की हालत तो खराब है। कि माँ तो भागते हुए जाती है, माँ आगे और व्हील चेयर पीछे। तभी झाओ कहता है माँ संभाल के, डॉक्टर अंदर लिंजी का इलाज तो कर रहे हैं ना। माँ कहती है इतने बड़ी कंपनी के ऑनर हो और तुम अपनी वाइफ की केयर नहीं कर सकते। वो बोलते हैं माँ पर अब तक हमारी शादी तो नहीं हुई ना। वो कह एक तो तुम बुढ़े हो चुके हो, ऊपर से तुम डैड बनने वाले हो और ऊपर से इतनी प्यारी बहू मुझे मिलने वाली है और तुम उसे शादी के लिए राजी नहीं कर पा रहे। कान खोल के सुन लो झाओ फैमिली की भी अपनी परंपरा है, वो तुम्हारे बच्चे की माँ है तो फिर तुम्हें उससे शादी तो करनी पड़ेगी। झाओ कहते माँ मैंने कब शादी करने से मना किया। वो कहते मैं कुछ नहीं जानती, सेक्रेटरी जाके अनाउंस कर दो झाओ की सगाई के बारे में और कंट्री के सारे अमीर फैमिलीज को इनवाइट करो, बहुत ही बड़ी और महंगी पार्टी होनी चाहिए। मैं सबके सामने लिंजी को अपनी बहू के रूप में और हाँ झाओ फैमिली के ऑनर के रूप में अनाउंस करूंगी। तभी डॉक्टर आती है, वो कहता है लिंजी तो ठीक है ना और बेबी। वो कहती हाँ पर आप कैसे पापा हो, एक तो आपकी बीवी माँ बनने वाली, ऊपर से आपने इसकी केयर नहीं की है, उसके बॉडी में विटामिन की कितनी कमियां हैं, खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए। वो माँ चिल्लाते मैंने कहा कि जाओ। और कहती सेक्रेटरी 5 होटल के शेफ को जल्दी से घर बुलाओ और 15-20 नैनी को भी। और यहाँ अल्ट्रासाउंड के रूम में डॉक्टर कहती आप बेबी की हार्ट बीट को सुन सकते हो, ये ट्विंस कितने क्यूट है ना, तो बेबी के पापा आप इसे टच करो। वो कहता पर कैसे। वो कहती है बेली पर हाथ रख के। वो तो काफी हैप्पी होता है कि वहाँ पर माँ आती, कहती बेबी हेल्दी है ना। डॉक्टर कहती हाँ बस थोड़ी सी ख्याल की जरूरत है। माँ कहती हाँ मैं अपनी बहू का पूरा ख्याल रखूंगी। मेरे प्यारे पोते मैं तुम्हारे आने का इस दुनिया में वेट कर रही हूँ, दादी और पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो सुनकर लिंजी सोचती है मेरे बच्चे को कितनी प्यार करने वाली फैमिली मिली है ना। बेबी अब मॉम बिना किसी टेंशन के आपको इस दुनिया में ला सकती है। डॉक्टर दोनों के यहाँ पर तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देती है। और तभी झाओ कहता है तो घर चले। वो कहती घर इसकी क्या जरूरत है। झाओ कहता है हाँ हम अपने घर जा रहे और आज से तुम्हें मुझे झाओ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम मुझे जीबाई कहना।
माँ कहती कैसा जी भाई, तुम इसे हबी कहना। फिर आगे लिंजी आती झाओ मैंशन और घर देखकर तो काफी शौक हो जाती, कहती इतना बड़ा घर। सब कहते वेलकम मैम, कहते मैं आपकी मैम नहीं हूँ। सासू माँ कहती लिंजी तुम आज से इन सबकी बॉस हो, चलो मैं घर दिखाती कि वांगमा कहती मैं हूँ ना। तभी लेडी कहती मैं आपकी नैनी हूँ, आपके खाने का मैं ख्याल रखूंगी। दूसरी कहती मैं बेबी सीटर हूँ आपके बच्चे के लिए। तीसरी कहती है मैं आपकी मसाज के लिए। और यहाँ पे ढेर सारी तो नैनी होती है। लिंजी कहती माँ मेरे पास तो अपने हॉस्टल का रूम है ना, मैं चली जाती हूँ। तभी जाओ कहता लिंजी मेरी माँ को तो दिल की बीमारी और डॉक्टर ने कहा था कि अगर हमने उनकी बातें नहीं मानी ना तो उन्हें पेन हो सकता है कि माँ की नोटेंगी। हाँ मेरे दिल में तो काफी दर्द हो रहा है, हे भगवान मैं क्या करूँ। मेरी बहू 2 बच्चे की माँ बनने वाली और वो घर रहने से मना कर रही है। लिंजी कहती माँ ऐसी बात नहीं है, मुझे इन सब की आदत नहीं है ना, बस इसलिए। माँ कहती ठीक है मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम काफी कंफर्टेबल फील करोगी। फिर आगे माँ कहती इसमें 100 मिलियन है हर इस महीने की पॉकेट मनी। वो कहती नहीं इतने पैसे मैं नहीं ले सकती। माँ कहती मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से दे रही हूँ, प्लीज इसे ले लो, मेरा दिल दुखेगा ना। तभी सरवण कहती यंग लेडी का आने का तो टाइम हो चुका है। कि वो सोचती आई होप कि मेरी सौतेली बेटी जाओजो जैसी ना हो। कि तभी सेक्रेटरी आता है, कहता है यंग लेडी ने कॉल किया था कि वो आज रात को घर नहीं आने वाली। जाओ किसी में कहता है मैंने उसे कितनी बार मना किया घर से बाहर रहने के लिए, ठीक है उसे घर नहीं आना तो ना आए, उसे बुलाने कोई नहीं जाएगा। और सोचता है लिंजी को तो नहीं पता कि जाओजो ही मेरी अडॉप्ट की गई बेटी है, पर मैं इस बात को तो छुपा नहीं सकता ना। और कहता है लिंजी एक्चुअली बात यह है कि माँ कहती है पहले खाना खा लेते हैं, लिंजी भूखा तो नहीं रह सकती ना। और यहाँ पर जाओजो गुस्सा करती डैड मुझे लेने क्यों नहीं आए बाहर। तो उसकी फ्रेंड कहती एना ऑब्वियसली वो तुम्हारी होने वाले स्टेप मॉम के साथ तो मजे कर रहा होगा, अपनी शादी की बात तो वो तुम्हें पूछने भी नहीं वाला। फिर आगे वो तो आराम से खाना खा रहा होता है कि माँ कहती बस भी करो कि इतनी रात हो चुकी है, लिंजी का सोने का टाइम हो चुका है, अपने कमरे में इसे लेकर जाओ। लिंजी कहती क्या इनके कमरे में। माँ कहती हाँ तुम तो माँ बनने वाली हो ना, तो तुम्हारे पास रात को किसी का सोना तो बहुत ही जरूरी है तुम्हारी केयर करने के लिए। वह कहती नहीं नहीं मैं अकेले ठीक हूँ। माँ कहती ऐसे कैसे, ये भी तो बच्चे का डैड है ना, इसकी भी तो जिम्मेदारी बनी ना। जाओ बैठे क्या हो, लेकर जाओ इसे जल्दी। वो तो डरते हुए जाओ के साथ जाती। फिर आगे रूम में वो सोचती क्या सच में मैं और झाओ साथ में सोने वाले हैं। कि तभी झाओ उसके पास आता है, कहता है लिटिल गर्ल तो आज रात को तुम्हें कोई भी डिस्काउंट तो नहीं मिलने वाला स्टूडेंट होने का। उसे चिढ़ाता है। वो कहती एक्चुअली लास्ट टाइम मैंने काफी ड्रिंक कर लिया था ना, इसलिए मैंने आपको मेल मॉडल समझ लिया था, लेकिन आप वैसे बिल्कुल नहीं दिखाई देते। कि वो तो उसे पकड़ता है, कहता है अच्छा मैंने कहा था कि मैं ओल्ड हूँ। वो कहती एक्चुअली मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं थे ना, इसलिए मैंने बहाना बनाया था पैसे ना देने के लिए, बट आप कितने हैंडसम हो और काफी अच्छे भी। और हाँ उस रात को मैं काफी सेटिस्फाई भी हुई थी। वो कहता याद रखना कि अब से हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ और अगले हफ्ते हमारी सगाई होने वाली है और तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो। वो कहती इसकी क्या जरूरत है, बेबी होने के बाद मैं इस घर से तो चली जाऊंगी, बस आप बेबी की केयर करना। वैसे भी मैं तो बस एक कंट्री साइड की स्टूडेंट हूँ ना। और सैड होते कि वो उसे पकड़ता है, कहता है मेरे बच्चे बिना माँ के तो नहीं रह सकते। वो कहती पर हमारे बीच में तो कोई प्यार नहीं है और आपकी मेरी दुनिया कितनी अलग है, अगर आपको फ्यूचर में कोई अच्छी मिल गई तो आपको पछतावा होगा मेरे साथ रहने का। वो तो हंसता है, बोलता है प्यार की बात है ना। उसके हाथों को अपने दिल पर रखता है, कहता है सुनो मेरी हार्ट बीट कितनी ज्यादा हाई हो रही है। और क्या उस रात को हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं बना था। वो तो रात की सारी बातों को याद करती है, बोलती आप लास्ट टाइम में तो काफी ज्यादा ब्रेव थे। वो कहता है अच्छा और तुमने तो ऑलमोस्ट मुझे खा ही लिया था। कि यहाँ पर वो तो उसे किस करना स्टार्ट ही कर देती है। और लो इनका ढेर सारा प्यार तो यहाँ पर चालू हो जाता है। लेकिन प्यार के बीच में तो फोन की घंटी बजती है। वो कहता है रहने दो। कि फिर से घंटी बजती है। कि वो कहती रुको आपकी बेटी का फोन होगा, रिसीव कर लो, मैं सो जाती हूँ। कॉल पर तो जाओ जो नाटक करती है, डैड मैं काफी बीमार हूँ, मैं अस्पताल में हूँ, मुझे मिलने आ जाओ। वो तो कहता है गुस्से में मैं जानता हूँ कि तुम नाटक कर रही हो, पर सच में तुम बीमार हो तो फिर ठीक है हमारी फैमिली अस्पताल में चले जाओ, मैं भी तुम्हारी माँ की केयर कर। और हाँ बीमार हो तो फिर तुम शादी में मत आना वरना तुम्हारी स्टेप मॉम बीमार पड़ जाएगी। और कॉल कट कर देता है। कि जाओ तो काफी गुस्सा होती कि उसकी फ्रेंड एना कहती है तुम्हारी क्यों फैमिली में तो कोई जगह नहीं है। जाओ कहती इम्पॉसिबल, मेरे डैड तो इनफर्टाइल है और जाओ फैमिली को कोई वारिस तो मिल ही नहीं सकता। एना कहती पता करो कि सच क्या है। वो तो वांगमा को कॉल करती है। वो बताती कि चुड़ैल तो प्रेग्नेंट है, मिस्टर झाओ उसकी तो काफी केयर कर रहे हैं। वो तो गुस्सा होती, कहती मैं तो घर जा रही हूँ। कि एना कहती रुको तुमने तो नाटक किया था ना बीमार होने का, तुम घर नहीं जा सकती। वो कहती पर लड़की तो प्रेग्नेंट है। एना बोलती हाँ पर बच्चा अब तक तो हुआ नहीं है ना, बच्चा खत्म हो गया तो
वो वांगमा को कॉल करती कहती है बच्चे को खत्म कर दो, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। और यहाँ पर एना कहती है झाओ मेरा नहीं हो सकता तो किसी का नहीं हो सकता। यहाँ मॉर्निंग में झाओ का मैसेज होता है मैं कंपनी जा रहा हूँ, नाश्ता करना मत भूलना। पर वो तो छुप के उसे देख रहा होता है कि तभी सेक्रेटरी आता है, कहता है मैंने गुलाब की फूलों की खेती तो कर दी है, ये मिस लिंजी के लिए है ना। वो कहता है कि इसने कहा मैंने तो खुद के लिए फूल लगवाए हैं। और फिर आगे वांगमा तो लिंजी को खाना खाने से रोक देती, कहती तुम्हें अमीर फैमिली के रूल्स नहीं पता। वो कहती क्या फैमिली के रूल्स। कि वांगमा सोचती है मिस्टर झाओ की माँ तो पार्टी में गई है और मिस्टर झाओ तो कंपनी में, अच्छा मौका है, शाम तक कोई तो घर नहीं आने वाला। बोलती मैं इस घर के नौकरों की तो हेड हूँ और तुम्हें मुझे रूल तो सिखाना पड़ेगा, पहले जाकर खाना बनाओ। घर की बहू खाना बनाती है। वो सोचती कमाल है, लगता है बड़े घर में लोग नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाते। और खाना बनाने के लिए चली जाती है। और वांगमा कॉल में कहती जाओ से आपका काम तो हो जाएगा। यहाँ पर लिंजी तो खाना बना के लाती और हमारे इंडियन टीवी सीरियल की सास की तरह वो तो उसके खाने में ढेर सारा नमक मिला देती है। लिंजी खाने को टेस्ट करती, कहती मुझसे तो खाना कभी नहीं बिगड़ता। वो कहते जाओ फिर से खाना बना के लाओ वरना तुम्हारी सास तो बहुत ही गुस्सा हो जाएगी। वो कहते ठीक है और चाहते कि वो तो बीच में पैर को डाल देती है। और यहाँ सेक्रेटरी कहता है बॉस सफेद गुलाब। और यहाँ पे लिंजी घर में तो गिर जाती है कि झाओ चिल्लाता है, भागते हुए आता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना, चिल्लाता है पकड़ो इसे। आगे वो लिंजी के पैरों पर मेडिसिन लगाता है और वांगमा तो माफी मांगती है, कहती मैं तो बस इन्हें घर का रूल सिखा रही थी। वो गुस्से में कहता है झाओ फैमिली की लिंजी तो ऑनर है, तुम होती कौन हो इसे रूल सिखाने वाली। लिंजी खुद यहाँ पर रूल बना सकती है। लिंजी कह रही जाने भी दीजिए, माफ कर दीजिए। कि वो कहता है तुम बहुत ही भोली हो, देखो कल रात को मैंने यहाँ पर तुम्हारी सेफ्टी के लिए कैमरेस को फिट किए थे। और वीडियो देखकर लिंजी तो काफी गुस्सा होती, चिल्लाती तुमने जानबूझकर मुझे गिराया, लेकिन क्यों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। वो कहती सॉरी मुझसे गलती होगी मिस्टर झाओ, प्लीज मुझे माफ कर दो। झाओ कहता लिंजी तुम झाओ फैमिली के ऑनर हो, इस मैटर को तुम हैंडल करो। सर्वेंट कहती मैम प्लीज मुझे माफ कर दो। कि वो कहती मैं तुम्हें माफ तो कर सकती पर मेरा बच्चा मुझे माफ नहीं करेगा, इसे उठाकर बाहर फेंको। फिर कहती इतने सारे खूबसूरत फूल मेरे लिए। वो तो उसे फेंक देता है, कहता ये नहीं चलो और लो। यहाँ पर मिस्टर आशिक तो उसे गुलाबों के फूलों का बगीचा गिफ्ट करते हैं। वो कहती पर परसों जगह तो खाली थी ना। वो कहता है हाँ पर तुम्हें तो सफेद गुलाब पसंद है ना, तो पूरे घर में बस गुलाब होने चाहिए। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ कि तुम गुलाब की तरह हमेशा खिलती रहो और मैं तुम्हारे साथ में अपनी पूरी लाइफ की आखिरी सांस तक रहना चाहता हूँ। ढेर सारी यहाँ पर प्यार भरी बातें करता है लेकिन वो फोन से पढ़ के करता है। और यहाँ पर लिंजी तो इमोशनल हो जाती, कहती बस भी करो। कि वो सोचता है माँ की ट्रिक तो यहाँ पर काम कर गई, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाता। फिर कहता है खुद से कल मैं तुम्हें दुनिया की सबसे हैप्पी ब्राइड बनाना चाहता हूँ। वो तो काफी हैप्पी होती है, उसे गले लगा लेती है। फिर अगली सुबह जाओ जो तो घर आती और लिंजू को पता चलता है कि जाओ जो तो झाओ की बेटी है। वो कहती मेरे डैड का तुमसे मन भर चुका है ना, पता है वो शादी करने वाले हैं लेकिन पता नहीं कौन सी चुड़ैल उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। मैंने तो वांगमा को भेजा था लेकिन उसका बच्चा बच गया। लिंजी तो हैरान हो जाती, बोलती तुम बच्चे को मारना चाहती थी। वो कहती हाँ तो झाओ फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी बस मेरी है, इसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तभी लिंजी सोचती है घर पर तो माँ नहीं है और झाओ भी नहीं है और ये जाओ तो पागल है, अगर मैंने इसे अपनी पहचान बताई तो ये मेरे बच्चे को नुकसान पहुँचा देगी, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। और जाओ तो उसे नौकरानी बनने का ऑर्डर देती है। वो कहती ठीक है। फिर आगे पार्टी में वो तो लिंजी की काफी इंसल्ट करती है, उसे वाइन सर्व करने के लिए कहती है और वही गांव की गवार अमीर को फंसाने वाली बूढ़े के साथ में रहने वाले के ताने मारती है। लिंजी कहती है बस बहुत हुआ। कि वो कहती काम करो वरना तुम यहाँ से जा सकती हो और गुस्से में उसके ऊपर तो वाइन गिरा देती है। तभी वहाँ पर तो माँ का सेक्रेटरी आ जाता है और जो लिंजी को परेशान कर रहा था सबको पार्टी से धक्के मार के बाहर निकाल देता है। जाओ कहती ये क्या है। वो कहता है सब कुछ बॉस का ऑर्डर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और कुछ टाइम बाद तो पार्टी में जाओ स्टेज पर झाओ की वाइफ और अपनी स्टेप मॉम की आने की अनाउंसमेंट करती है। स्टेज पर लिंजी को आता देख तो जाओ चिल्लाती मैंने अपने स्टेप मॉम की आने की अनाउंसमेंट की थी, नौकरानी की नहीं। झाओ कहता है नौकरानी। वो बोलती डैडी बेशरम पर्सन, मैंने इसे नौकर बनने का मौका दिया पार्टी में पर ये तो आपकी सगाई को बर्बाद करना चाहती है। तभी मैनेजर कहता है हाँ इसका तो आपकी माँ के सेक्रेटरी के साथ में चक्कर है, वो इसकी बहुत ही साइड ले रहा था पार्टी में। यहाँ उसने तो मेरे फ्रेंड को पार्टी में से निकाल दिया ये कहकर कि वो आपका ऑर्डर था।
तभी सासू माँ चिल्लाती है, तुम सबके घर को आग लग जाए। जाओ कहती शांत हो जाओ और कहती देखा तुमने डैड की पार्टी को बर्बाद कर दिया और मेरी दादी को तुमने गुस्सा दिलाया। हाथ उठाने जाती है तभी झाओ उसे तो एक लगा ही देता है। चिल्लाता हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ को नौकरानी बनाने की, उस पर हाथ उठाने की। वो कहती क्या लिंजी मेरी स्टेप मॉम है, मैं नहीं मानती। गांव की गवार झाओ फैमिली में शादी कैसे कर सकती है। झाओ कहता है मेरी शादी मेरा फैसला, तुम कौन होती हो मुझे सजेस्ट करने वाली। वो कहते डैड मैंने जिहान को इसे छीन लिया ना, इसलिए रिवेंज लेने के लिए ये सब कर रही है, इसने आपको फंसाया है। वो तो गुस्से में चिल्लाता है बस बहुत हुआ, मैं लिंजी से प्यार करता हूँ और मैंने इसे शादी करने के लिए प्रपोज किया है, तुम माफी मांगो इससे। वो तो माफी मांगने से मना करती है और शादी कैंसिल करने की जिद करती है। लिंजी कहती मैं यहाँ से जानती कि वो कहता है रुको, और जाओ गुस्से मारने जाती कि वो तो फिर से उसे पढ़ी जाती है। जाओ कहता है अगर तुम शादी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो ठीक है, तुम जाओ फैमिली से निकल जाओ। वो बोलती दादी प्लीज मेरी साइड लो। दादी कहती मेरे लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। वो तो गुस्सा होती कहती मैं लिंजी को जान से मार डालूंगी। झाओ चिल्लाता इसे पार्टी से बाहर फेंको। एना कहती मिस्टर झाओ, झाओ तो आपकी बेटी है ना। झाओ कहता इसे भी बाहर फेंको और जिसने मेरी वाइफ को बुले किया है ना सबको पार्टी से उठा के बाहर फेंको। फिर कहते सगाई को कंटिन्यू करे और यहाँ पर फाइनली दोनों की तो शादी हो जाती है। इनकी गजब की शादी। फिर रात को वो बोलता है लिंजी, वो कहते मुझे तो भूख लगी है। वो बोलता है हाँ तो और खाओ, खाने से पावर मिलेगी ना। वो कहते यहाँ पर पावर का क्या करना है। वो कहता डॉक्टर ने बोला है कि पहले मंथ में हम तो प्यार कर ही सकते हैं। वो कहती चुप रहो, जाओ आपकी बेटी क्यों नहीं बताया। वो कहता है सॉरी मैं भूल गया था। वो कहती पता है कि जाओ मेरी क्लासमेट है। वो कहता है हाँ पर अब से तुम चाहो तो वो तुम्हें माँ बोलेगी। वो तो हैप्पी हो जाती और सोचती जहाँ पर जाओ बोलती है माँ खाना तैयार है, मम्मी मैंने तो बेड भी साफ कर दिया, पापा सोने आ जाओ, और काफी हैप्पी होती है। कहती है सब तो काफी कूल लगेगा। कि वो कहता है सॉरी लिंजी, आज के बाद तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, ये लास्ट टाइम था, तो कल रात को हमने जो नहीं किया वो कंटिन्यू करे। उसे किस करता है कि तभी जाओ चिल्लाती डैड दरवाजा खोलो, और लिंजी को देख कहती है ये सब आप नहीं कर सकते। वो कहता बच्चे पेरेंट्स के बीच में नहीं बोलते। जाओ कहती है लिंजी को गेस्ट रूम में भेज दो, यहाँ साथ में नहीं सो सकती। हाओ कहता है अगर तुमने आज के बाद अपनी मॉम की इंसल्ट की ना तो मैं तुम्हारे सारे बैंक कार्ड को ब्लॉक कर दूंगा, और उसे रूम से बाहर कर देता है। तो कान लगा के सुनना स्टार्ट करती है। लिंजी उसे चिढ़ाती है और चिल्लाती हबी तुम्हें क्या कर रहे हो, और बेड पर जोर जोर से यहाँ पर कूदना स्टार्ट कर देती है। जाओ कहता है हनी संभाल के, तुम्हारे बेली में बेबी है ना। वो कहती हबी मैंने कहा ना बस करो, पता है ना बेबी होने वाला है। जाजो चिल्लाती बस बहुत हुआ और गुस्से में चली जाती है। और यहाँ पर वो तो काफी हैप्पी होती कहती हबी मुझे पेन हो रहा है, कि वो तो देखता ही जाता है, और गिरने वाली होती कि वो उसे पकड़ लेता है। कहता तुम तो एक्टिंग करने में काफी एक्सपर्ट हो। वो कहती हाँ वो चली गई, अब मैं सोने जा रही हूँ, मेरा कुछ भी करने का मूड नहीं है। वो बोलता है अच्छा अगर वो वापस आ गई तो फिर से मैं तुम्हें नाटक करने में हेल्प करूंगा। वो तो यहाँ पर हंसती है। वो कहता है मैं तो बस तुम्हें हैप्पी देखना चाहता हूँ। और यहाँ पे जाजो कहती गुस्से में मैंने तुमसे तुम्हारा मैन छीना तो फिर तुमने मेरे डैड को फंसा लिया। देखो मैं कल जाके जिहान से शादी कैसे करती हूँ। और जिहान को कॉल करती है। फिर अगली सुबह माँ कहती तुम कॉलेज अकेले जाओगी, झाओ को भी साथ में लेती जाओ। वो कहती माँ मुझे बस अपने इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट को जमा करना है, झाओ की इतनी हाई प्रोफाइल रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। माँ बोलती ठीक है आराम से जाना। तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस आप नहीं जाएंगे मैम के साथ। वो कहता है लिंजी मेरी बीवी है, कोई बेबी नहीं, और मुझे बहुत से इम्पोर्टेंट काम भी है। आगे वो तो पहुंच जाता है लिंजी के कॉलेज। सेक्रेटरी टीज करता है, कहता है बॉस ये आपका इम्पोर्टेंट काम था। वो कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊं, मैंने कहा चलो जल्दी। और यहाँ रूम में बेस्ट कहती है लिंजी मैंने तुम्हें बहुत ही मिस किया। वो कहती मैंने भी। कि तभी वहाँ पर तो जिहान आ जाते हैं और जोजो, और अपनी शादी के यहाँ पर उसे काट देते। जोजो कहती देखो तुम्हें तो कभी जिहान ने टच नहीं किया और मैं तो उसकी बीवी बनने जा रही हूँ, हमारी शादी तो हो चुकी है। वो कहते अच्छा तो तुम्हारे डैड को तुम्हारी शादी के बारे में पता है। कि वो तो चुप हो जाती कि जिहान कहता है लिंजी नौकरों को अपनी औकात तो पता होनी चाहिए, मैंने झाओ फैमिली ने शादी कर ली है तो आज से तुम झाओ फैमिली से दूर रहना। मैं झाओ फैमिली का दामाद हूँ और तुम नौकर, इसका मतलब मैं तुम्हारा मालिक हूँ। लिंजी कहते अच्छा जाओ तुमने अब तक जिहान को मेरे बारे में नहीं बताया। वो कहती है तुम तो नौकर बनने के ही काबिल हो, मैंने तुम्हें अपनी शादी में आने का इन्विटेशन दे दिया, तुम्हारे लिए तो इतना ही काफी एहसान मानो। और कहती हनी शॉपिंग करने चले।
तभी टीचर कहती है मैं सारे स्टूडेंट को तुम्हारी शादी में लेकर आ जाऊंगी और लिंजी के सर्टिफिकेट को तो फाड़ देती कहती है मिस्टर झाओ की बेटी को तुमने परेशान किया ना, तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा। और यहाँ पर झाओ कहता है प्रिंसिपल से कॉलेज का कैंपस तो काफी बड़ा है और प्रिंसिपल से डिजाइनिंग डिपार्टमेंट को दिखाने की बात करता है। और यहाँ पर टीचर कहती तुमने फेक सर्टिफिकेट कॉलेज में जमा करने के बारे में सोचा कैसे। उसे काफी बातें सुनाती कि बेस्टी कहती मेरी फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं कर सकती। टीचर कहता अच्छा तो फिर मैं तुम दोनों को कॉलेज से निकालती हूँ। तभी झाओ चिल्लाता है कौन किसे निकालेगा। टीचर कहती प्रिंसिपल लड़की खुद को मिस्टर झाओ की बीवी बोल रही थी। तभी लिंजी कहती आप यहाँ पर कैसे। वो कहता मैं तो यहाँ पर बिजनेस के काम से आया था। उसे बोलता है आपके टीचर बेवजह स्टूडेंट को कॉलेज से निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल तो उसके लगा देता है टीचर के। वो तो यहाँ पर काफी माफी मांगती है। तभी लिंजी कहती है बिल्कुल नहीं, तुम टीचर बनने के लायक तो नहीं हो और उसे जॉब से तो निकाल ही देती है। तभी सेक्रेटरी कहता चलो स्पॉन्सरशिप की बातें करते हैं। लिंजी कहती ये मेरी बेस्टी है। वो कहते डरते हुए हेलो मिस्टर झाओ। वो कहता है तुमने ही मेल मॉडल खोजा था ना लिंजी के लिए। वो कहती हाँ पर मैंने उसे अपने लिए खोजा था। तभी लिंजी कहते मिस्टर झाओ आपकी प्यारी बेटी जिहान से शादी करने जा रही। वो तो काफी गुस्सा होता है। लिंजी बोलती बेस्टी से जिहान की शादी में सासू माँ बनने का तो बहुत ही मजा आने वाला है। और घर पर सेक्रेटरी कहता है बॉस मिस जाओजो तो अपना सारा सामान लेकर घर से जा चुकी। वो तो गुस्सा होता है, चिल्लाता है क्या पागलपन है, उसने शादी का इतना बड़ा फैसला बिना पूछे ले लिया। माँ कहती है दोनों की तो शादी हो चुकी है ना, अब हम कुछ नहीं कर सकते और पार्टी में ना जाने का फैसला करती है। तभी लिंजी कहती पर हम तो जाएंगे ना। वो कहता क्यों तुम्हें दूल्हे से मिलने का शौक है ना। वो कहती ऐसी बात नहीं, हम तो जाओजो के पेरेंट्स है ना, उसकी केयर करना हमारा फर्ज बनता है। माँ कहती मेरी प्यारी बहू कितनी क्यूट है ना। और यहाँ पर शादी के लिए ड्रेस को ऑर्डर करती है। फिर रात को रूम में तो झाओ अचानक से सामने आ जाता है। कहता है पसंद आया ना। वो तो टच करती कहती हाँ काफी स्ट्रांग है। वो बोलता है तो आज रात शादी की नाइट को कंटिन्यू करे। वो कहती हाँ लेकिन जेंटल। वो कहता है समझ गया। और यहाँ पर दोनों तो नाइट स्पेंड करते हैं। फिर सुबह शादी में कहते मेरी कमर में कितना पेन हो रहा है, सब आपकी गलती है। वो कहता है हनी घर जाके मैं तुम्हारी बॉडी की मसाज कर दूंगा। कि वो तो उसे मारती कि उसे कॉल आता है। वो कहती मैं पार्टी में जाकर आपका वेट करती हूँ, कॉल रिसीव कर लो। और पार्टी में जाओजो से कहती मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरा वेलकम करो। वो चिल्लाती तुम मेरी माँ नहीं हो और तुम्हें काफी पेन तो हो रहा होगा ना, तुम्हारे प्यार से जिहान से मैं शादी करने जा रही हूँ। लिंजी तो नाटक करती ही रोने का कहती हाय मेरे दिल के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। और यहाँ पर रोने लगती है। वो तो काफी हैप्पी होती कहती अभी और रोना तुम्हारा तो बाकी है। और जाते की लिंजी कहती है तुम्हारा गधा पति तुम्हें मुबारक हो। फिर शादी के रस्मों के हिसाब से जिहान तो अपने सास ससुर को ग्रीट करता है और सोचता है मिस्टर और मिस झाओ के मन में मैं तो अपनी काफी अच्छी इमेज बनाऊंगा। और टी को सर्व करता है कि लिंजी कहती दामाद जी टी तो अच्छी है, उठ जाओ। ये दोनों तो काफी हैरान हो जाते हैं। वो बोलती किसने कहा था डैड के साइड में बैठने के लिए, निकलो यहाँ से। वो कहते मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझसे ऐसी बातें मत करो। कि झाओ चिल्लाता है लिंजी के बोलने पर मैं यहाँ पर आया था वरना मुझे शादी मंजूर नहीं थी। तभी जाओजो के सास कहती है जाओजो गुस्सा मत करो, मॉम डैड को टी सर्व करो, इन्हें हैप्पी तो करना पड़ेगा ना। कि वो चिल्लाती चुप करो, नहीं माना शादी तो मत मानो, मैं तो शादी करूंगी। कि वो कहता है अगर तुमने लिंजी को ठीक से ट्रीट नहीं किया ना तो मैं शादी नहीं होने दूंगा। वो तो डर जाती है और दिल पर पत्थर रखकर दोनों यहाँ पर कहते हैं मॉम डैड प्लीज चाय पीजिए। लिंजी बोलती है उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटी और मेरा दामाद हमेशा हैप्पी रहेंगे। ये लो माँ की तरफ से रेड एनवेलप। कि वो सोचती है मेरे दोस्तों और मेहमानों के सामने इसने मेरी इंसल्ट की, सब मुझ पर हंस रहे हैं, देखना लिंजी मैं तुम्हारा क्या करूंगी। फिर घर पे जिहान तो उसे मॉर्निंग में खाना खिला रहा होता है। वो कहती हबी तुम कितने अच्छे हो ना, और शो ऑफ करती है। ये झाओ यहाँ पर जेलस होता है और यहाँ पर उसे इशारा करता है। और वो कहती हबी इसे खाओ। जाओजो कहती तुम्हें नहीं पता कि डैड को बस टोफू पसंद है, ब्रोकली को वो हेट करते हैं, पर वो तो ब्रोकली खा लेता है काफी ज्यादा मुंह बना के। कहता है टेस्टी है। वो कहती सॉरी मुझे नहीं पता था। वो कहता है हनी तुम जो भी खिलाओगी ना वो मेरी पसंद। देखकर जाओजो तो काफी गुस्सा आती और जिहान सोचता है इसने मिस्टर झाओ पर कौन सा जादू कर रखा है। लिंजी को देखता है कि झाओ तो उसे गुस्से में घुरता है, वो तो डर जाता है। फिर माँ यहाँ पर तो मेहमानों को रिश्तेदारों को बुला के पार्टी देने की बात करती है शादी की खुशी में दोनों की। पार्टी में जाओजो तो रोने का नाटक करती है, कहती है
अंकल आंटी मेरे डैड ने इतनी लेट शादी की, मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ, पर उनकी बीवी जिहान कहता है उनकी बीवी तो बहुत ही पैसे उनकी उड़ाती। कल ही उसने पार्टी के लिए 200 मिलियन की ड्रेस को बाय किया और भी ढेर सारी। उन्हें काफी भड़काते हैं। वो तो गुस्से में बोलते, लड़की मेरी भतीजे के पीछे बस पैसों के लिए पड़ी है, डोंट वरी हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और तभी पार्टी में तो ऐना आती है। जाओ से कहती है, तुम तो मेरे डैड से प्यार करती हो ना, तो फिर ठीक है, तुम ही मेरी स्टेप मॉम बन जाओ, मेरे पास तो एक प्लान है। और यहाँ पे लिंजी टाई की जगह पर तो जाओ के गले को ही पैक कर देती है। कहती है आई एम सॉरी। वो कहता है कोई नहीं, वैसे तुम तो नर्वस हो ना। वो कहती हाँ, मैं आपको एम्बैरेस करना तो नहीं चाहती ना। वो कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ, झाओ फैमिली का लीडर, तो फिर तुम्हें बोलने की किसी में तो कोई हिम्मत नहीं करेगी, और जिसने की ना शायद उसे जीने का मन नहीं है। वो तो हंसती है। वो कहता है डोंट वरी मैं हूं ना। और इसके जाते रूम में वहाँ पर तो ऐना आ जाती है और पार्टी में माँ कहती है ये मेरी बहू बहुत ही क्यूट है ना। लिंजी तो हाई करती है पर सब तो उसे यहाँ पर इग्नोर करते हैं। वो कहती है माँ मैं सबके लिए फ्रूट्स लेकर आती हूँ। कि ऐना की माँ कहती चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और अंदर जाती वो तो अपने रंग को दिखा देती है। कहती है तुम तो झाओ के काबिल बिल्कुल नहीं हो। और पता है प्रेगनेंसी के टाइम तो मैन का प्यार कम हो जाता है। झाओ को तुम में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम मोटी हो चुकी, तुम्हारे पेट पर तो स्ट्रेच मार्क्स भी आ चुके होंगे, तुम मेरी बेटी ऐना की तरह खूबसूरत तो बिल्कुल नहीं हो, जाके देख लो झाओ उसके साथ में क्या कर रहा है। और खींचते उसे झाओ के रूम के पास लेकर जाती है और कहती है ऐना झाओ के रूम में है, हिम्मत है तो फिर दरवाजा खोल लो। वो तो चली जाती है कि लिंजी तो काफी डरती है। तभी झाओ ऐना को धक्के मार के बाहर फेंकता है और चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। वो कहती है मैं आपसे प्यार करती हूँ। वो लिंजी को देखता है, कहता है अच्छा तो तुम मेरी वाइफ के सामने मेरी इनोसेंसी को बर्बाद करना चाहती थी। वो उसे खींचते हुए लेकर जाता है कि वो सोचती है लिंजी तेरा इतना हैंडसम टॉल और लॉयल पति है, तू इस पर शक कैसे कर सकती है। और यह झाओ कहता है पार्टी में माँ इसने मेरे रूम में अपने कपड़े उतारने की कोशिश की है। और लिंजी को कहता है पर मैंने अपने फेस को घुमा लिया था, डोंट वरी। माँ तो काफी गुस्सा होती है, चिल्लाती हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को फंसाने की। वो बोलती मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस इनसे प्यार करती हूँ। मिस्टर झाओ लिंजी प्लीज मुझे माफ कर दो। और यहाँ पर खुद को ही वो तो हिट कर लेती और कहती प्लीज मुझे जितना मारना है मार लो। कि लिंजी कहती पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कि तभी आंटी कहती है ऐना तुमसे माफी तो मांग रही है ना, और हम बड़े हैं ना डिसाइड करने के लिए, तुम इतनी रूड कैसे हो सकती हो। तभी ऐना की नौटंकी जितना चाहे उतना मुझे मार सकती हो, लेकिन पहले तुम शांत हो जाओ प्लीज। सोचती अच्छा तो सबके सामने महान बनने का नाटक करना चाहती। झाओ चिल्लाता है निकलो यहाँ से। कि वो कहती है मैं आपसे प्यार करती हूँ। कि लिंजी तो उसके लगा देती, फिर 3-4 लगा देती है। ऐना कहती ये क्या है। वो कहती मेरा गुस्सा तो अब तक शांत नहीं हुआ, कि और दूं तुम्हें खाने के लिए। कि झाओ कहता है सॉन्ग फैमिली को पता है ना कि मुझसे लड़ाई करने का अंजाम क्या हो सकता है। कि ऐना की माँ तो खुद को यहाँ पर मारती और कहती है मिस्टर झाओ आई एम सॉरी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कि तभी आंटी कहती है ऐना तो मेरे घराने की सीधी सादी लड़की है, और तुम्हारी बीवी एक गांव की गवार गरीब जो कि बस पैसों के लिए तुम्हारे पीछे पड़ी है। इसने जाओ को भी घर से बाहर निकलवा दिया। ऐना तुम्हारी वाइफ बनने के काबिल है पर ये नहीं। और सभी लिंजी को तो यहाँ पर काफी बुराई करते कि झाओ कहता है बस बहुत हुआ, जाओ ने सारी बातें बताई है ना, अगर मेरी वाइफ के बारे में एक और शब्द किसी ने कहा ना तो धक्के मार के तुम सबको यहाँ से निकाल दूंगा। आंटी कहती भाभी अपने बेटे को समझाओ। कि वो कहती मेरे बेटे ने जो कहा वो ठीक कहा, अगर किसी ने भी मेरी बहू को उल्टा बोला ना तो वो झाओ फैमिली का दुश्मन होगा। झाओ कहता है और हाँ मैं उसे अपने कंपनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को वापस ले लूंगा और कंपनी से बैन कर दूंगा। तभी जाओ जो वहाँ पर रोने का नाटक करते हुए आती है। कहती है ये मेरे डैड को फंसा रही है सेड्यूस करके, मुझे दिन रात ये तो परेशान कर रही है, उसकी बुराई करती। आंटी तो उसकी लगा ही देती है। कहते लिंजी तुम्हारी माँ है, तुम उसकी इज्जत करो। वो कहती ऐसे कैसे, ये तुम्हें डैड के पैसे उड़ा रही है। दूसरे कहते हाँ तो तुम्हारे डैड का मॉल है, वो जो चाहे अपने पति के पैसे का कर सकती है, उड़ा सकती है। सब तो यहाँ पे जाओ को काफी ज्यादा सुनाते हैं। तभी लिंजी कहती ये क्या हो रहा है। कि वो बोलता है तुम्हारे पति के पावर का कमाल। कि जाओ कहती पर ये तो जिहान से प्यार करती थी, रिवेंज के लिए इसने मेरे पापा से शादी की है। लिंजी कहती झूठी, तुम्हारे डैड कितने हैंडसम है, टॉल है, जेंटल है, जिहान तो उनकी जूती की भी बराबर नहीं है, मैं इस पागल से प्यार कैसे कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे डैड से प्यार करती हूँ। जाओ तो काफी हैप्पी होता है और कहता है सिक्योरिटी इन दोनों को घर से धक्के मार के बाहर निकालो, तुम जाओ अपने पति के साथ। फिर आगे लिंजी तो ऐना की माँ की बातों को याद करती कि तुम तो माँ बनने वाली हो,
स्टेज के मार्क आ जाएंगे, तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करेगा। कि वो तो काफी रोती है। कि झाओ कहता है क्या हुआ? वो कहती है मैं मोटी हो गई हूँ ना। वो कहता है हाँ थोड़ी सी। कि वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा रोने लगती है। वो कहता है अरे अरे चुप हो जाओ, तुमने तो खाना भी नहीं खाया। उसे कहती मैं ऐसे ही खाना खाती गई तो फिर मैं मोटी हो जाऊंगी। वो बोलता फिर भी मैं तुमसे प्यार करूंगा। वो कहती है पर मेरा फेस तो डल होने वाला है ना, और हाँ स्ट्रेच मार्क्स भी आने वाले हैं पेट पे। वो कहता है तो तुम कैसे भी दिखो मैं तुमसे प्यार करूंगा। तुम भी सोचो अगर बात बस ब्यूटी की होती तो क्या मैं अब तक कुंवारा होता, शादी नहीं हो गई होती मेरी। सुनो मेरे पास तो बहुत ही पैसे हैं, तो फिर तुम अपना 1 किलो वजन बढ़ा लो, मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगा। वो तो हंसती कहते अच्छा फिर मैं 10 किलो बढ़ा लूँ तो? वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी दे देता हूँ। कि वो तो यहाँ पर हंसने लगती है। वो कहता है वाइफी डरो मत, तुम मोटी हो जाओगी ना तो मैं भी तुम्हारे साथ ढेर सारा खाना खाऊंगा और हम दोनों साथ में मोटे होंगे। वो कहती है अभी मुझे तो भूख लगी है। वो कहता ठीक है मैं खाना बनाता हूँ। फिर आगे वो तो किचन में खाना बनाता है और लिंजी सोचती है इतना प्यारा पति पास में होने के बाद प्रेगनेंसी में डरने की क्या जरूरत मुझे। कि वो तो यहाँ पर अपने हाथों को जला लेता है। वो कहती ठीक तो हो ना? वो कहता हाँ मैं ठीक हूँ। तुम साइड में खड़ी हो जाओ। कि माँ आती कहती क्या हुआ किसे लगी? वो कहती माँ आई एम सॉरी मुझे भूख लगी थी तो मैंने इन्हें खाना बनाने के लिए बोल दिया। झाओ कहता माँ मैं तो ठीक हूँ। माँ कहती मुझे पता है तुम्हारी चमड़ी कितनी मोटी, तुम्हें क्या होगा, नाजुक तो मेरी बहू है ना। तुम साइड में खड़ी हो जाओ, तुम्हें लग गई तो। झाओ तुम्हें क्या बना रहे हो? वो कहता है खाना। माँ कहती क्या तुम मेरी बहू को जहर देना चाहते हो? वो तो यहाँ पर हंसती है। माँ कहती हटो यहाँ से, खाना भी बनाना तुम्हें नहीं आता। पता है लिंजी पूरे घर में बस मुझे खाना बनाना आता था। दोनों की तो यहाँ पर मस्ती चालू होती है। माँ यहाँ पर अपने और पति के किस्से सुनाती है। माँ कहते अब से मैं हमेशा अपनी बहू के लिए खाना बनाऊंगी। और झाओ लिंजी को परेशान कर रहा होता है। इनकी प्यारी सी फैमिली। और यहाँ पर जिहान कहता है मुझे पता है कि लिंजी को किस बातों से डर लगता है, मेरे पास एक प्लान है। फिर आगे मेरे सपनों की टाइप की सासू मॉम कहती है लिंजी से खाना खा के बताओ कि खाना कैसा बना है। लिंजी कहती है थैंक यू मॉम। माँ कहती मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हारा मूड तो ऑफ है, मैं प्राइवेट जेट को अपने बुक कर देती हूँ और तुम और हम चलेंगे शॉपिंग करने के लिए अबॉर्ड। वो कहती माँ इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। कि तभी उसे तो अपनी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ तो कॉल पे चला आती है। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझसे झूठ बोलने की, तुम किस बुढ़े के बच्चे की माँ बन गई और डावरी के पैसे कहाँ है हमारे। काफी उल्टी सीधी यहाँ पर तो लिंजी को बातें करती। लिंजी कहती है माँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। झाओ की माँ को तो काफी गुस्सा आता है, फोन को लेती है और बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू को ऐसी बातें सुनाने की, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी, तुम्हारे बालों को नोच लूंगी, खबरदार मेरी बहू को कुछ कहा तो। करती और कहते लिंजी आज के बाद ऐसा कोई भी कॉल आए ना तो फिर तुम उसे रिसीव मत करना। वो कहती माँ एक्चुअली ये मेरी बायोलॉजिकल मॉम थी। वो तो हैरान कहती क्या। फिर आगे झाओ तो घर आता है। कहता माँ क्या बात है, काफी परेशान हो। वो कहते मैं गुस्सा हूँ। लिंजी कितनी प्यारी है, क्यूट है, स्वीट है और उसकी बायोलॉजिकल मॉम उसके साथ में कितना बुरा व्यवहार करती है। मैंने सारी अरेंजमेंट तो कर ली और कल हम सब जाएंगे उसकी माँ से मिलने के लिए और सारी बातों को मैं तो क्लियर कर दूंगी। वो कहता है माँ शांत हो जाओ, एक काम करता हूँ मैं जाता हूँ लिंजी के साथ उसकी माँ से मिलने और क्या बातें मैं पता कर लूंगा। वो कहती ठीक है। यह रूम में लिंजी तो काफी शॉक होती है। वो कहता है क्या बात है, मेरी पिगी वाइफी काफी सैड है। वो कहते मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। वो कहता पर मैं तो हूँ ना और मेरी फैमिली भी है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो तुझे पकड़ लेती है, बोलती थैंक यू। वो कहता है वेलकम और उसके साथ में घर जाने की बात करता है। कहती पर मेरा घर तो गांव के साइड में, वहाँ पर काफी धूल है, मिट्टी है, काफी मेसी है। वो कहता है क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारा पति हूँ ना, मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे साथ में जाना। और यहाँ पर उसे अपनी बातों से काफी ज्यादा हंसाता है, उसके मूड को ठीक करता है। फिर अगली सुबह माँ कहती है झाओ मेरी बहू की केयर करना ठीक है। वो कहती माँ मैं जल्दी आऊंगी बाय। और तभी वहाँ जाओ जो कॉल करती कहती है दोनों यहाँ से जा चुके, तैयारी करो। फिर आगे कहती दादी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ सारी गलती मेरी है। तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आता है, कहता है मैम आपकी दवाई का टाइम हो चुका है। वो कहती दादी वहाँ पर चूहा। वो देखती है कि तभी वो तो मेडिसिन की बोतल को चेंज कर देती है और माँ तो यहाँ पर गलत दवाइयाँ खा लेती है। फिर आगे सीन जहाँ पर दोनों तो गांव के लिए जा रहे होते कि तभी झाओ को तो वीडियो कॉल का मैसेज आता है। उनकी माँ की तबीयत तो काफी खराब है। लिंजी तुरंत कहती जल्दी से अस्पताल चलो। वो कहता नहीं माँ बहुत ही सीरियस थी तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए, तुम अपनी माँ से जाके मिलो, तब तक मैं माँ को अस्पताल में चेक करके आ जाऊंगा। वो कहते ठीक है। जहाँ कहते ड्राइवर मैम की केयर करना और बाइक कह के वहाँ से चला जाता है। पर घर पर कहती मुझे इन सबके सामने ज्यादा शो ऑफ तो नहीं करना चाहिए और कहती तुम कार को ले जाकर साइड में दूर खड़ी करके आओ। वो कहता है ठीक है।
फिर हम यहाँ पर तो उसके बायोलॉजिकल भाई और मॉम को देखते हैं, जो कि जानबूझ के अपनी बेटी की शादी एक पागल मैन के साथ में फिक्स कर देती हैं, वो भी बस डाउरी के पैसों के लिए। लिंजी कहती कि आप पागल हो चुकी हो, मैं आपकी सगी बेटी, आप ऐसा कैसे कर सकती हो। माँ कहती मैं सब तुम्हारी भले के लिए कर रही हूँ। वो कहती कैसी भलाई, मैंने आपको अपनी सारी कमाई दे दी, मैंने अपना टाइम दिया आपको, और आप मुझे पैसों के लिए बेच रही हो। भाई चिल्लाता है माँ मैंने कहा था ना कि तुम इसे पढ़ने मत दो। कि वो तो यहाँ पर लिंजी पर हाथ उठा देती है और फोन को छीन के उसे तोड़ देती है। अस्पताल में झाओ कहता है माँ क्या हुआ था। वो कहती मैं तो ठीक ही थी, फिर मैं जाओ से बात ही कर रही थी, मैंने दवाइयाँ खाई और फिर मुझे चक्कर आ गए। वो तो गुस्सा आते कहते जाओ ये सब तुमने किया है ना। वो कहती मैंने कुछ नहीं किया। कि तभी लिंजी का तो फोन भी नहीं लगता, वो परेशान हो जाता है। माँ कहती जाओ मेरी बहू को लेकर आओ, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। वो तो गुस्से में जाजो को पकड़ता है और वहाँ से जाता है। और यहाँ घर पर तो जिहान भी आ जाता है, उन सबको पैसे देता है, कहता है इसे ब्राइड के चैम्बर में लेकर जाओ। दोनों से खींचते रूम में लेकर जाते हैं, जहाँ पर लिजिन के तो हाथ पैर बंधे होते हैं। तभी जिहान आता है, कहता है मैं भी देखता हूँ तुम्हारे फूल के साथ में सोने के बाद मिस्टर झाओ तुम्हें कैसे एक्सेप्ट करते हैं, क्या वो तुमसे शादी करेंगे, तुम्हें क्या लगता है। कि तभी वो तो हाथों की रस्सी को खोलती है और यहाँ पर जिहान के सिर पर जोर से मारती, वो तो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर वो तो फूल मैन आता है, कहता है मैं अपनी वाइफ के साथ में सोने जा रहा हूँ। माँ कहती तुम्हें तो याद है ना मैंने तुम्हें क्या बताया था। वो कहता है हाँ, और इनका प्यार तो चालू हो जाता है। और यह कार में जाओ जो तो काफी हैप्पी होती, कहती अब तक तो उसने उस फूल के साथ में नाइट स्पेंड कर ली होगी। जाओ पहुंचता है, कहता है लिंजी कहाँ है। गाँव वाले कहते वो तो अपने पति के साथ में। वो कहता है क्या मैं उसका पति। वो कहते ऐसे कैसे, चलो हम तुम्हें दिखाते हैं। ये सब रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो तो काफी शॉक होता है। गाँव वाले कहते तुम्हें आने में काफी लेट हो चुका है। वो लेडी कहती मैंने कहा कि निकलो यहाँ से। कि वो तो उस मैन को धक्का मारता है, कहता है सब कोई निकलो यहाँ से। जाओ कहते लिंजी तुम्हें कोई यंग मैन को फंसाना ही था तो फिर तुम किसी अच्छे मैन को खोजती, तुमने इस फूल को खोजा। जाओ चिल्लाता है चुप रहो। वो ब्लैंकेट को उठाने जाती कि वो तो उससे धक्का मारता है और काफी डर जाता है, कहता है लिंजी डरो मत, तुम रोना मत, चाहे जो भी तुम्हारे साथ में हुआ हो मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चलो घर चलते हैं। तभी लिंजी कहती हनी मैं यहाँ हूँ। जाओ तो शौक देखती बेड पर तो उसका पति जिहान है। जाओ तो यहाँ पर होता है, वो कहती मैं ठीक हूँ, रोना बंद भी करो। वो गले लगाता है और यहाँ पे जिहान और जाओ तो काफी शौक हो जाते हैं कि जिहान ने तो फूल के साथ में नाइट स्पेंड कर ली है। वो कहते बेबी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो कहते मुझे टच मत करना, तुम कितने डर्टी हो। तभी लिंजी सोचती है जिहान तुमने सबके सामने मेरे बाथरूम को गिराया था ना, अब तुम लो मजे। जो जिहान की तो यहाँ पर अच्छी खासी कुटाई करती है। बाहर लिंजी कहती माँ कैसी। वो बोलता है माँ ठीक है। और काफी सैड होता है कि लिंजी कहती बस भी करो, खुद को ब्लेम मत करो, मैंने खुद के लिए लड़ना तो सीख लिया है, आप तो मेरे साथ में होना, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। तभी लिंजी का भाई आ जाता है और लिंजी को माना जाता है कि जाओ उसे किक मारता है। तभी माँ चिल्लाती कैसी बेटी हो। कि वो कहती आप कैसी माँ हो, मेरी शादी हो चुकी है जानने के बाद भी फूल के साथ में सोने के लिए मुझे मजबूर किया। भाई बोलता तुम तो किसी काम की नहीं हो, पैसे भी नहीं देती, हम क्या करें। तभी जाओ कहता हनी गुस्सा मत करो, तुम प्रेग्नेंट हो ना, तुम जाकर कार में मेरा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। माँ तो उन्हें रोकती, कहती 20 साल मैंने इसे पाला और बड़ा किया है, इसके साथ तुम्हें सोना है तो ठीक है, पर मुझे पैसे दो, जितने चाहे उतने बच्चे पैदा करो। लिंजी कहती कितने पैसे चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, पैसे लेने के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। वो कहती 3 लाख। लिंजी कहती बस 1 लाख, आज तक मैंने अपने सारे पैसे तुम सबको दिए हैं, तो उससे ज्यादा में 1 रुपया भी नहीं देने वाले। और यहाँ पर लालची दोनों तो डील को फाइनल कर लेते और भाई अनाउंस करता है कि आज से लिंजी लिन फैमिली की बेटी नहीं है। और काफी हैप्पी होते पैसे लेकर। लेकिन बाद में उन सबको पता चलता है कि लिंजी का पति झाओ तो सबसे अमीर बिजनेसमैन है और लिंजी उसकी बीवी है। पर सबने तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया होता है ना, तो यहाँ पर वो सब तो रोना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जिहान पर गुस्सा करते बोलते इसने ही हमें फंसाया है। फिर आगे घर पर जिहान और जाओ एक दूसरे पर तो इल्जाम लगाते हैं और मान लेते कि सब कुछ तो उन्होंने किया था लिंजी को फंसाने के लिए। जाओ कहती हाँ तो इसमें ऐसा क्या खास है, बिना बैकग्राउंड के तो गवार लड़की, मैं इसे अपनी माँ नहीं मानती, अगर आपने शादी कैंसिल नहीं की ना तो मैं आपको अपना डैड नहीं मानूंगी। वो गुस्से में चिल्लाता है ठीक है, तुमने आज सारी हदें पार कर दी और मैं तुमसे अपने बाप बेटी के रिश्ते को खत्म करता हूँ। वो कहते डैड मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ और इसके पेट में पल रहे 2 नॉनसेंस बच्चों के लिए आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप मुझे बातें सुना रहे हो। कि वो तो सिक लगा ही देता है, कहता है जबान संभाल के बोलो। तभी जिहान कहता है जाओ दो शांत हो जाओ। कि वो तो उसे लगा देती, कहती बीच में मत बोलना, चुप रहो। तभी लिंजी कहती कमाल है,
इसे तो एक और पढ़नी चाहिए। और जहाँ रुकने जाते कि फिर से उसे जाओजिक लगा देती है, कहती तुम स्टूपिड हो, बस लिंजू को जेलस करने के लिए मैंने तुमसे शादी की थी, वरना मैं तुमसे शादी कभी ना करती। जाओ कहता है गेट आउट। वो कहती है मीडिया में जाके न्यूज को फैला दूंगी कि आपने अपनी बीवी के लिए मुझे छोड़ दिया। ट्रेंडिंग में न्यूज होगी बेचारी बेटी पर उसकी सौतेली माँ और डैड के अत्याचार। फिर क्या होगा, आपके स्टॉक के प्राइस का मार्केट प्राइस तो काफी लो हो जाएगी ना। जाओ कहता अच्छा तो फिर तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। वो कहती हाँ सोच लो। कि माँ कहती जाओ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जाओ कहती तुम तो बुढ़िया हो चुकी हो, बीच में बोलो ही मत, बस कुछ और साल तुम जीने वाली हो। तो फिर शट अप। तो फिर डैड बताओ किसे चुनना चाहते हो, बेटी को कि वाइफ को। वो बोलता है मैंने कभी नहीं बोला कि तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी हो। वो तो काफी शॉक होती, कहती मतलब। वो कहता है तुम जैसे घटिया पर्सन के अंदर मेरे खानदान के जीन्स तो नहीं हो सकते। 15 साल पहले मेरे पिताजी बहुत ही बीमार थे और उनकी आखिरी विश थी वो अपने ग्रैंड चाइल्ड को देखना चाहते थे, तो माँ ने आइडिया दिया था तुम्हें गोद लेने का। मैं तुम्हें अनाथ आश्रम से लेकर आया था। वो कहती क्या मैं अनाथ हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। माँ कहती है जाओ सारी गलती मेरी थी, मैंने तुम्हें सब करने के लिए कहा था। जाओ कहता है गुस्से में जाओ जाकर न्यूज़ को फैला दो, तुम मेरी बायोलॉजिकल बेटी तो नहीं हो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं डीएनए की रिपोर्ट के साथ में सारी बात को क्लियर कर दूंगा। वो तो तुरंत माफी मांगना स्टार्ट कर देती है, कहती डैड मॉम मुझसे गलती होगी प्लीज। कि वो तो उसे घर से निकाल देते हैं और बाहर जियान भी तो उसे अपनी वाइफ मानने से मना करता है और गुस्से में चला जाता है कि उसे पता चलता है कि वो तो माँ बनने वाली है। फिर आगे रूम में वो तो प्रपोज करने की रिंग को छुपाता है कि वो कहती हनी क्या बात है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना। वो बहाना मारता है, कहता है वाइफी चलो कुछ नया ट्राई करते हैं और धीरे से ड्रॉर को बंद कर देता है। इनका प्यार तो यहाँ पर चालू हो जाता है। फिर अगली सुबह वो तो उससे बड़े प्यार से फ्रूट्स खिला रहा होता है। वो कहती ये तो काफी टेस्टी, इसे ट्राई करो। कि वो तो उसे किस करता है और कहता है हाँ ये तो बहुत ही स्वीट है। फिर वो बच्चे की जांच के लिए अस्पताल जाते हैं। कि वो कहता है ये तो 0.1 हायर है ना, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। वो कहती अरे इतना चलता है और कहता है बेबी देखो पापा कितने नर्वस है तुम्हें लेकर। कि तभी वहाँ पर तो जिहान आता है और मिलने की उससे बातें करता है। उसे तो इरिटेट कर देता है कि वो बोलती ठीक है और मैसेज करती झाऊ को मैं कॉफी शॉप में हूँ जहाँ पर तो बॉडीगार्ड्स भी होते हैं लिंजी की सेफ्टी के लिए। जिहान कहता है मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती थी। तभी झाऊ आता है, उनकी सारी बातें सुनता है। वो बोलता है पछतावा है तुम्हारे प्यार को ना समझने का, प्लीज मुझे एक चांस दे दो। वो कहती कभी नहीं, क्या तुम पागल हो, अपनी बातें अपने पास रखो। वो बोलता है मैं जानता हूँ कि मुझसे रिवेंज लेने के लिए तुमने शादी की है। लिंजी कहती मैं भी जानती हूँ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों में फंस कर झाऊ फैमिली के पैसे तुम्हें दूंगी, पर क्या तुम पागल हो। मेरा पति कितना मैच्योर, हैंडसम, केयरिंग, स्वीट और कितना रिच है, मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकती हूँ, तुमने सोचा कैसे। वो कहता जाओजो की वजह से ना, ठीक है मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। वैसे भी अनाथ लड़की मेरे किसी काम की, उसकी तो ढेर सारी बुराइयां करता है। कि वो तो बातें सुन लेती है और जिहान पर पानी फेंक देती, कहती तुम घटिया इंसान, और तुम लिंजी मेरे पति का पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। जिहान तो जाओजो को मारता है, कहता है लिंजी से तमीज से बातें करो। तभी लिंजी कहती सुनो मुझे तुम्हारे पति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी यहाँ पर झाऊ आता है, कहता है इन सब की बकवास बातों को छोड़ो और घर चलो। आगे घर पर झाऊ कहता है तुम्हें यंग मैन पसंद है ना। वो कहती क्यों, आप जेलस होना पहले बंद करो, हबी मुझे बस आप पसंद हो। वो बोलता है तुमने कहा था कि तुम्हें स्टेबल और मैच्योर मैन पसंद है। वो कहती मतलब आपने मेरी सारी बातें सुनी, लेकिन सच में हाँ मुझे आप बहुत ज्यादा पसंद हो। उसको यहाँ पर काफी तारीफें करती है। कि वो तो काफी खुश होता है और शर्माता है। वो कहती आप तो बहुत ही जेलस पर्सन हो। वो कहता है वाइफ तुम्हें नहीं पता कि मैं यंग मैन से कम नहीं हूँ, हमारे बेबी आने के बाद तुम्हारा पति तुम्हें बताएगा कि मैं कितना जेंटल और कितना स्ट्रांग हूँ। कि वो कहती ऐसी बातें करना बंद करो और काफी शाय फील करती है। कि वो तो उसे किस करता है। इनका प्यार चालू की वहाँ पर तो लाइट्स ऑन हो जाती हैं और माँ कहती सरप्राइज, लेकिन दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। वो काफी शर्माती कहती माँ मैं रूम में जा रही हूँ। तभी माँ कहती जाओ क्या तुम भूल गए, उसे तुम प्रपोज करने वाले थे। वो कहता हाँ मैं कितना बड़ा भुलक्कड़ हूँ। वो सुनकर सोचती क्या, तो झाऊ मुझे सरप्राइज देने वाले हैं और यहाँ पर काफी हैप्पी होती है। और तभी वहाँ तो झाऊ गुंडों को भेजकर जिहान की पिटाई करवाता है। गुंडे बोलते हिम्मत कैसे हुई शादीशुदा वुमेन से बात करने की। आगे लिंजी कहती प्रेगनेंसी को भी 9 महीने हो चुके हैं और इन्होंने मुझे अब तक प्रपोज नहीं किया। कहती हबी कि तभी माँ कहती सेक्रेटरी से इसने आज प्रपोज किया। वो कहता नहीं,
माँ कहती क्या फिर से डर गया या फिर रिंग को भूल गया। तभी झाओ कहते हनी कुछ हफ्तों के बाद तुम्हारी डिलीवरी होने वाली है और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि तुमसे मैं। वो कहती मेरी हाँ है। वो काफी शौक बोलता है क्या। वो कहती मेरी शादी के लिए हाँ है, मैं तैयार हूँ। झाओ तो यहाँ पर काफी नर्वस होता है, कहता है रिंग की सेक्रेटरी रिंग देता है और वो कहता है मैंने अपने 35 सालों में कभी किसी को इतना प्यार नहीं किया जितना मैं तुम्हें करता हूँ। मैं तुम्हें पहली नजर से ही चाहता हूँ। हनी आई लव यू, तो क्या मुझसे शादी करोगी। वो कहती हाँ कि तभी उसे तो पेन स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आगे अस्पताल में वो तो ऑपरेशन रूम में होती है और बाहर उसकी वॉइस सुनकर वो तो काफी परेशान होता है। माँ तो यहाँ पर प्रार्थना करती कि तभी गुड न्यूज आती है। डॉक्टर कहते कांग्रेचुलेशन, आपको बेटा और बेटी हुई है। वो तो भागते जाता है जहाँ पर लिंसी को तो होश आता है। वो बोलता है थैंक यू मुझे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए और तुम्हारी इतनी मेहनत के लिए। वो कहते हैं हमारे बच्चे कितने क्यूट है ना। वो तो अपने हाथों में रिंग को देखती है, प्रॉपर्टी के पेपर्स को निकालता है, कहता है ये गिफ्ट है बेबी और तुम्हारे लिए। मैंने अपनी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर की है। वो कहती मतलब आप इतने दिनों से इस काम में बिजी थे। वो कहता है हाँ इन सब बातों में टाइम तो लगता है ना। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूँ और चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ के ना जाओ, तो बस मैं तुम्हें बस इतना ही दे सकता हूँ अपने प्यार के अलावा। वो तो काफी हैप्पी होती है और रोती है। वो बोलता है क्या हुआ। वो कहती हबी आप कितने अच्छे हो। वो कहता है शांत हो जाओ। और यहाँ जाओजो के ससुराल में उसे तो ठीक से खाना भी नहीं मिलता। कहते मेरे 3 बच्चे होने वाले हैं, कुछ तो मेरी केयर करो। जिहान बोलता है गुस्से में जाके अपने बाप से पैसे मांग लो। वो कहती कभी नहीं, मैं मर जाऊंगी पर उनकी हेल्प नहीं लूंगी। तभी सासू माँ कहती है घर में मैं तो खाना बनाती हूँ ना, तो फिर तुम झाड़ू पोछा करो। वो कहती क्या मेरे 3 बच्चे होने वाले और अब चाहती हो कि मैं काम करूँ। आप सबने क्या बोला था शादी के टाइम कि मेरी तुम सब केयर करोगे, तो फिर ये सब क्या है। और जिहान तुमने तो कहा था ना कि तुम बच्चा चाहते हो, पर आज तक चेकअप के लिए तुम मुझे कभी अस्पताल नहीं ले गए। वो तो उस पर अपना हाथ उठाता है, कहता है मैंने सोचा था कि तुम अमीर बाप की बेटी हो पर तुम तो अनाथ हो जिसे कोई नहीं चाहता। उसे काफी परेशान करता है कि डैड कहते इसकी अकल ठीक से ठिकाने लगाओ। और जिहान तो उस पर यहाँ पर हाथ उठाता है। तब उसकी तबीयत तो काफी खराब हो जाती है। उसे अस्पताल लेकर जाता है जहाँ पर कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हें यहाँ पर एडमिट करने के लिए घर चलो। जाजो बोलती मेरे मेडिकल के कार्ड में पैसे हैं, तुम मेरे बच्चों का इलाज करवा दो। वो कहता है क्या तुम्हारे पास पैसे, मैं तो बस इसे खुद पर खर्च करूंगा। और पैसे निकालने चला जाता है। तभी नर्स बात करती VIP वार्ड की लेडी कितनी लकी है ना, उनका हबी उनसे कितना प्यार करता है। अरे वो तो मिस्टर झाओ है ना, अपनी आधी प्रॉपर्टी उन्होंने उसके नाम की है। वो सारी बातें सुनती हैं। तभी जिहान कहता है तुम्हारे कार्ड में 10,000 थे, मैंने उसे निकाल लिया। कि तभी वहाँ पर झाओ कहता है लिंजी मैंने कहा ना आराम से चलो। वो कहते डॉक्टर ने बोला है ना कि मुझे वॉक करने की जरूरत है, आप इतना क्यों डरते हो। यहाँ पर जाओजो चिल्लाती है तुम मुझे मार डालो जब मुझसे प्यार ही नहीं कर सकते और बच्चे की केयर नहीं कर सकते। कि वो तो गुस्से में उस पर हाथ उठाता है कि तभी वहाँ पर लिंजी देख लेती है। जिहान कहता है मॉम डैड आप कंग्रेचुलेशन। लिंजी कहती जाओजो तुम्हें जिहान ने मारा है। जिहान कहता नहीं तो ये तो खुद से गिर गई। तभी जाओजो कहती हाँ मैं गिर गई थी। लिंजी बोलती पर देखने से तो ऐसा नहीं लगता, जाओजो तुम्हारे सरनेम में अभी भी झाओ फैमिली का नाम आता है। अगर जिहान ने तुम्हें परेशान किया तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। वो चिल्लाती मैं खुद से गिरी हूँ, तुम तो ये चाहती थी ना कि मेरी बैड लाइफ हो, पर देखो जिहान उसकी फैमिली मुझसे कितना प्यार करते हैं। और गुस्सा करती कि झाओ बोलता है ठीक है तुम खुश रहो और वहाँ से चला जाता है। जाओ तो काफी रोती कि जिहान कहता है घर चलो, काम भी तो करना है ना। फिर 1 हफ्ते बाद झाओ कहता है माँ मुझे क्यों नहीं बताया कि लिंजी अस्पताल से घर आ चुकी है। माँ तो बेबी के साथ में खेलती और कहती तुम बिजी थे ना तो लिंजी ने मना किया। वो तो भागते रूम में जाता है। वो कहती हबी कि वो तो उसे किस करना स्टार्ट ही कर देता है, इनका ढेर सारा प्यार। वो कहती क्या हुआ। वो बोलता है हनी तुम्हें पता कि तुम्हारे हबी ने खुद को कितना रोके रखा है इन 9 महीनों में, अब और खुद पे कंट्रोल तो नहीं। और यहाँ पे इनका ढेर सारा प्यार तो चालू हो जाता है। यहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं। फिर आगे जहाँ पर दोनों की तो शादी हो जाती है और माँ तो अपने पोते और पोती के साथ में काफी हैप्पी होती है। लिंजी कहते मुझे पता है कि मुझे प्रपोज करने का आइडिया और फूलों का आइडिया तो माँ का था, मतलब माँ मुझसे प्यार करती है। वो कहता है हाँ पर तैयारी तो मैंने की थी ना, और ये फूल मैंने खुद से लगाया है, चेक कर लो। और याद करता है जहाँ पर वो तो लाइन्स को लिख रहा होता है कि माँ कहती ऐसे नहीं, और रोमांटिक लाइन्स को लिखना बताती है। माँ तो बेस्ट सासू मॉम है। और वापस आओ कहता तो बताओ तो क्या तुम मुझसे ज्यादा माँ को प्यार करती हो। वो कहती क्या आप माँ से जेलस हो, रुको मैं माँ को जाके बताती हूँ। वो तो भागते पीछे जाता है, कहता है सुनो। वो कहती माँ देखो ना
और यहाँ पर सब तो काफी हंसते हैं और पांचों का ढेर सारा प्यार तो यहाँ पर चालू हो जाता है और मस्ती। तो फिर आपको भी इनका प्यार प्यारा लगा तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट या फिर फ्लावर्स को सेंड जरूर करना। ड्रामा देखकर सोचा इतना केयरिंग और प्यार करने वाला पति मिले और इतनी प्यारी सी सासू मॉम, तो शादी कितनी खूबसूरत होगी ना। तो बताइए आपने इसे 100 में से कितने पॉइंट दिए।